चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4, चौथा एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू 0 वेयर पी एक्स इज एन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर कोई इक्वेशन इस प्रकार का है जिसमें पी एक्स इक्वल टू 0 है और जहाँ पे जो पी एक्स है उसकी डिग्री 2 है। पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 2 है, उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का जो भी बनेगा इक्वेशन, हम उसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। अब इनको सॉल्व करने का मतलब इसके जरिए इसे हल करके एक्स और वाई की एक्स की वैल्यू को फाइंड करना, ये कहलाता है सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ 3 मेथड हैं। इस चैप्टर में 3 तरीकों का प्रयोग करेंगे। पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा फार्मूला मेथड, तीसरा डायरेक्ट फार्मूला के जरिए। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जो दिया गया पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके हम फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने पे मान लिया उसके 2 आएंगे, दो पार्ट्स आएंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो पहले पार्ट को बराबर रखने पे एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरे पार्ट को बराबर रखने पे दूसरी वैल्यू, 0 को बराबर रखने पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब दूसरा है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कैसे करते हैं इसको समझिए ज़रा। कि मान लिया ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ए से मैं डिवाइड कर दूँ इसे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर बना दिया इसे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बनानी है मैंने। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर है और ये 2ab है और बी स्क्वायर लाना है। तो बी स्क्वायर कैसे आएगा? इस 2ab को 2ab में से ए का भाग लग गया, बाकी 2b 2b का स्क्वायर, 2b के हाफ का, 2b यानी आधा, आधे का स्क्वायर। तो यानी तरीका क्या रहा कि ये जो मल्टीपल है इसका हाफ करके इसका स्क्वायर इसमें प्लस कर दो। तो ये मैंने बी अपॉन ए का हाफ हो गया, बी अपॉन 2 है, बी अपॉन 2 का स्क्वायर यहाँ प्लस कर दिया। बैलेंस करने के लिए उसे माइनस करा, सी अपॉन ए अपनी जगह पे है ही, इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो बना एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए की वैल्यू क्या है? एक्स, और बी की वैल्यू क्या है? बी अपॉन 2a, और 2ab की वैल्यू है बी अपॉन ए इंटू एक्स। या हम ये कहें कि ये फार्मूला बन गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे ए है एक्स और बी की जगह पे बी अपॉन 2a है और 2ab की जगह पे बी अपॉन ए इंटू एक्स बन गया। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया अब एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्या लिख दिया इसकी जगह पे? एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम इसको इधर उठा लेंगे तो ये बी अपॉन 2a का स्क्वायर हो गया माइनस सी अपॉन ए। ये क्या बन गया? बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। यानी एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर क्या बन गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बन गया। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट ले लिया तो ये क्या बन गया मेरे पास? एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये समझ लीजिए कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस में रूट दोनों में ही वैल्यू आएंगी, क्योंकि जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो एक्स की वैल्यू प्लस 3 भी होगी और एक्स की वैल्यू माइनस 3 भी होगी। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गई। एलसीएम दोनों का 2a आ गया, यानी माइनस बी क्या आ गया? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया ये। ठीक है? कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए जब हमने इसे सॉल्व किया तो एक्स की ये वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो केवल पॉजिटिव संख्याओं का ही निकालते हैं, या 0 का 0 आ जाता है। अगर कोई संख्या नेगेटिव हो तो उसका स्क्वायर रूट हम अभी इस लेवल पे नहीं निकालते। आगे की क्लासेज की बात है, लेकिन इस लेवल पे हम नहीं निकालते। तो क्या होगा इसमें? एक्स इक्वल टू इसको संख्या को हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आई हमारे पास, इसे हमने डी नाम दे दिया, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने क्या नाम दे दिया? डी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जिसका पूरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट। और ये इसलिए दे दिया कि ये अगर डी 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर होगा
तभी ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अगर डी 0 से छोटा हो गया यानी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट अभी हम इस लेवल पर नहीं निकालते, तो वहाँ हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं हैं। तो इसलिए हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या नाम दे दिया, डी, और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस √d/2a। ये हमारा कहलाता है क्या, फॉर्मूला। तो यानी ABC की वैल्यू हमें पता है और D क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, और फार्मूला लग जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। प्लस वैल्यू लेने पे x की एक वैल्यू आ जाएगी, माइनस वैल्यू लेने पे x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये कहलाता है हमारा क्या, फॉर्मूला मेथड। तो ये 3 मेथड से हम जो है इनको करेंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है यूज करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.1 बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा और बात कर लें डी को लेकर के कि इफ़ डी लेस देन 0, कि अगर डी 0 से छोटा है तो क्या होगा कि डी यानी नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट, इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं है। और वी कैन से, इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर d ग्रेटर देन 0, 3 स्थितियाँ हो गई, अगर d ग्रेटर देन 0 है देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, कि अगर d पॉजिटिव है, कोई संख्या है, तो देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 अलग अलग रूट होंगे, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग। और अगर d इक्वल टू 0 है तो देयर विल बी 2 इक्वल रूट्स, तो दोनों ही रूट्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d, और √2 की वैल्यू हो गई कितनी, √d की वैल्यू हो गई 0, तो यानी दोनों ही रूट -b/2a आ गए। तीसरी स्थिति है कि अगर d 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो हम कहेंगे कि देयर विल बी नो रूट्स। तो इस तरह से ये 3 स्थितियाँ हो गई, ज़्यादा थ्योरी कुछ नहीं है। मेन चीज़ इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन है। अगर आपको फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन अच्छे से आता है तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो 9th की जो मैंने वीडियो बनाई है पॉलिनोमियल्स की, जिनमें मैंने फैक्टराइजेशन के काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, उनमें वहाँ उन्हें ध्यान से कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार 9th की जो वीडियो है फैक्टराइजेशन की पॉलिनोमियल वाली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली, चैप्टर 2 के में फैक्टराइजेशन को आप अच्छे से देख लेंगे, सपोर्ट मटेरियल को भी उसमें से देख लेंगे, तो आपको फैक्टराइजेशन आ गया तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। अब हमारी एक्सरसाइज 4.1 है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। x प्लस, तो सीधी बात है उसे हम सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म का आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इस फॉर्म का नहीं आता तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3 है। ये मेरा पहले का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.1 का पहले का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया भाई। x प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बार बार काम आएगा ये फार्मूला। इधर हो गया 2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खुल गया 2x माइनस 6, तो क्या बन गया ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 2x को इधर उठा लाए तो माइनस 2x, माइनस 6 इधर आ गया तो प्लस का 6 इक्वल टू 0, 2x एंड 2x कैंसिल आउट, 1 प्लस 6 दैट इज 7, तो यानी x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा वेरिएबल x है इसकी जो डिग्री आ गई वो बड़ी डिग्री 2 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। चौथा ले लिया मैंने, मान लिया इसका x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू में x प्लस 5 मल्टीप्लाई करा भाई। कैसे करते हैं, ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, 8वीं क्लास से खोलते चले आ रहे हैं और पहले से बल्कि। तो x इंटू में क्या आ गया, 2x प्लस 1 आ गया है। फिर x का मल्टीप्लाई -3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ब्रैकेट को, -3 इंटू 2x प्लस 1 आ गया, और इधर मल्टीप्लाई होने पर ये x स्क्वायर प्लस 5x आ गया। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, और ये हो गया माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। सिंपल कर दिया, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया, क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 5x कितना आ गया, माइनस 10x, और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म का हो गया, यहाँ a की वैल्यू 1, b की -10, c की -3, तो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, अब इसमें ले लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 6। क्या हो गया 6 में भाई, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर x माइनस 2 का स्क्वायर है, खोल दिया। x स्क्वायर
प्लस 3x+1 अपनी जगह रहा। x माइनस 2 के होल स्क्वायर को मैंने खोला तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही फार्मूला। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया और 4x इधर पहुँच गया और ये 4 भी इधर पहुँच गया, तो ये माइनस 4x इधर पहुँचा तो प्लस का 4x हो गया, प्लस 4 इधर पहुँचा तो माइनस का 4 हो गया। और ये हमारे पास आ गया 3x एंड 4x 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन। क्योंकि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो x की पावर आ रही है वो 1 आ रही है, ठीक है ना। तो 1 जो आती है तो हम उसे फिर क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं उसको। नेक्स्ट है 7 x प्लस 2 का क्यूब एंड 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस 1 खोल देते हैं। चलिए अब a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला याद होना चाहिए। क्या है a प्लस बी के होल क्यूब में फार्मूला, वही a प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूले ये हमें ज़रूर याद होने चाहिए, 3 9th क्लास के। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब, ये हमारे पास फार्मूला है, लगा दिया। a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे 2 है। a क्यूब x का क्यूब 3x का स्क्वायर इंटू 2, 3x इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, इधर इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x क्यूब माइनस 2x आ गया। अब इसको उठा ला इधर तो ये माइनस 2x क्यूब प्लस 2x आ गया, सिंप्लीफाई किया, x क्यूब में से 2x क्यूब, लाइक में से लाइक, प्लस या माइनस होंगे, तो x क्यूब में से 2x क्यूब घटाएगा क्या बचेगा, माइनस का x क्यूब। ऐसे ही 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और कोई नहीं है तो अपने ऐसे कैसे आ गया ये भाई, 12x ये रहा, इसका लाइक ये रहा 2x, कितना हो गया 14x हो गया, 8 का अपना 8 आ गया इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिग्री 3 का हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है इधर। क्या आ रहा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन तो है बट क्वाड्रेटिक नहीं है, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की डिग्री आ रही है वो 3 आ रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि भाई पावर 3 आ रही है, सर जी ने बताया था 3 आ रही है तो अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन अब 8वां पार्ट इसका देख रहे हो आप, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इधर x माइनस 2 का क्यूब। क्यों, बात ये है कि सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में सॉल्व होने के बाद क्या बचता है इसको देखना है, यहाँ अभी नहीं देखना। तो अभी पहले इसको हमने सॉल्व कर दिया, भाई ये ऐसे लिखा रहने दिया, इस पर a माइनस बी का होल क्यूब लगा दिया। a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या बोलता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो वही लगा दिया, क्या बन गया ये, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खात्मा हो गया इसका, बाकी बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर ये हो गया 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर माइनस का 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 12x और 2 का क्यूब कितना आ गया 8 आ गया। तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 आ गया। इसको उठा के इधर ले गए तो 6x स्क्वायर प्लस का हो गया, 12x माइनस का हो गया और माइनस 8 इधर जाने पे प्लस का हो गया। तो इस तरह से ये 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बन गया। क्यों बन गया, माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 6x स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x कितना आ गया माइनस का 13x, 1 और 8 कितना आ गया 9 इक्वल टू 0 हो गया। तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हैं, जैसे जब पहले हमें इसमें देखने में ऐसा लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 पावर दिखाई दे रही थी, लेकिन खोलने पर जब हमने इसे सॉल्व किया तो वो क्यूब जो था वो कट गया, एक्स का क्यूब कट गया और अल्टीमेट जो बचा उसी के आधार पर हम बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अल्टीमेट जो बचा वो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0 बचा। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मूला है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात कि नहीं। चलिए, तो ये बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी 4.1। अब आ जाते हैं हम 4.2 पे। थोड़ी सी बात तो इसमें कुछ भी नहीं है, अगर फैक्टराइजेशन अगर आपको आता है अच्छे से तो बिल्कुल आसान है। तो हाँ नहीं, अभी इसका दूसरा क्वेश्चन बच रहा है, 4.1 का दूसरा क्वेश्चन बच रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कि इस जो सिचुएशन है, इन सिचुएशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में शो करना है, यानी आपने इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार अगर हमें इक्वेशन बनाना आ गया तो मैथ हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है और इसके एरिया जो है 528 स्क्वायर मीटर है। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए एक इक्वेशन डेवलप कीजिए। सिंपल। तो लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट हमने x मान ली, तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 2x + 1 आ गई, क्योंकि दूने से एक ज़्यादा है, डबल से एक ज़्यादा यानी 2x + 1 आ गई। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल L × B, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल L × B, आयत का क्षेत्रफल L × B कितना आ गया 528, यानी x × 2x + 1 = 528, दैट इज 2x² + x - 528 = 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर इज 306, दो क्रमागत इंटीगर्स पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो संख्याएं बताइए। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ जिससे कि दोनों ही मीडियम के बच्चे इजीली इन चीज़ों को कर सकें। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीगर क्या होते हैं, लगातार पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक, यानी जैसे एक 3 है तो दूसरा 4, एक 8 है तो दूसरा 9, यानी लगातार। यानी हम ये कहें कि अगर एक x है तो एक उससे कितना, एक जोड़ने पर, यानी अगला हो गया x + 1। अब कह रहा है भाई दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, x × x + 1 कितना कह रहा है 306 है। तो क्या बन गया ये x² + x - 306 = 0 आ गया हमारे पास। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, यानी रोहन की जो माता है उसकी एज रोहन से 26 वर्ष ज़्यादा है। फिर क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद दोनों की एज का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 360 आएगा। तो इसके लिए आपने एक इक्वेशन बनाना है, बिल्कुल ईजी। हमने प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या मान ली, x मान ली। एज ऑफ मदर कितनी बड़ी है भाई, उससे 26 साल बड़ी है, तो x + 26 हो गई। तो एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद रोहन कितने का हो गया, x + 3 का हो गया। और मदर कितने की होगी, x + 26 की अभी है, तो 3 साल बाद x + 29 की हो गई कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब जो कहता जाए वो करते जाओ। फिर दोनों की एज का मल्टीप्लाई कर दो, करके कितने के बराबर रख दिया, 360 के बराबर हमने रख दिया। तो ये आ गया हमारे पास x² + 29x + 3x + 29 का 3 से 29 किया 87 = 360 आ गया। अब 360 को उधर उठा लाए, 29x और 3x दोनों जुड़ गए, क्या आ गया 32x, और 87 - 360 = 0 आ गया। क्या बन गया है, x² + 32x - 273 = 0 बन गया है। क्लियर होगी बात नहीं। 360 माइनस का है, या ऐसे कहो 360 में से 87 घटा दिया, सीधा ना घटा के 360 में से 90 घटा दो, कितने बचे 270 बचे, और 3 कम है तो 273 हो गया, 273। तो x² + 32x - 273 = 0 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ भी इक्वेशन बनाना है हमने। सिचुएशन दे रखी है, क्या दे रखी है सिचुएशन कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड से तय करती है। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि उसकी जो एवरेज स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम रही होती, ठीक है, तो इसने 3 घंटे ज़्यादा लिए होते इसी दूरी को तय करने में। तो उसकी स्पीड निकालने के लिए हमें इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन बनाना है। क्लियर। तो बना देते हैं। हमने मान लिया लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर, कि इसकी ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या मान लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर मान ली। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस 480 दे रखी है। अब टाइम टेकन बाय यूजुअल स्पीड, टाइम क्या होता है, टाइम = डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दो, तो डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x। तो टाइम जो लगा पहली स्थिति में t1 कह दिया हमने उसे, वो 480/x है। अब क्या हुआ, स्पीड घट गई, कितनी रहेगी, x - 8 रहेगी, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना हो जाएगा, 480/x
एक्स माइनस 8 हो जाएगा कि नहीं। अब कौन सा वाला टाइम होगा, जब कम स्पीड से चली ट्रेन, घटी हुई स्पीड से चली, तो ये जो टाइम t2 है ये जो है ज़्यादा होगा और टाइम t1 कम होगा। कितना कम है, इससे 3 घंटे कम समय ले रही है भाई। तो t2 में से t1 को हम घटा दें तो क्या आना चाहिए हमारे पास, 3 घंटे आने चाहिए। तो t2 में से t1 को घटा के हमने 3 घंटे के बराबर रख दिया। तो इस तरह से हमारे पास 480/x माइनस 8 माइनस 480/x इक्वल टू 3 आ गया। अब इसे ज़रा सिंपल कर देते हैं। देखो सिंपल करने में बड़ा आसानी रहती है कि अगर जो चीज़ कॉमन आ रही हो उसको आप बाहर निकाल दो। 480 को मैंने बाहर निकाल दिया तो ये क्या बचेगा, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x। एलसीएम क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस 8। अब x यहाँ आ गया माइनस x और माइनस से ब्रैकेट खुला तो प्लस का 8, x माइनस एक्स प्लस 8, x से x कट गया। अब ये मेरे पास 3 का मल्टीप्लाई इधर हो गया तो 3x इंटू में x माइनस 8 इक्वल टू 480 का मल्टीप्लाई 8 से हो गया तो 480 मल्टीप्लाई बाई 8। तो इस तरह से अगर 3 का यहाँ से उठा के इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो गया, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 इंटू 8 अपॉन में 3। तो क्या हो गया, ये 3 से 480 कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 16 तिया 48, 160 बन गया। तो 160 इंटू में 8। अब ये इक्वेशन बन गया x से x का स्क्वायर और 8 से 8 का माइनस का 8x और 160 से 8 का मल्टीप्लाई 0 का 0, 16 8 128। कितने बच्चों को याद है 16 का भाड़ा, सबको याद है कि नहीं, याद कर लो। 20 तक भाड़े हम कम से कम याद होने चाहिए सब बच्चों को। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो गया। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज 4.1 आपके समझ में आई होगी और जो थ्योरी बताई है वो भी समझ में आई होगी। अब है एक्सरसाइज 4.2। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, काहे के जरिए, फैक्टराइजेशन के जरिए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं भाई। फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। फिर मैं वही बात रिपीट कर दूं जो 9th में मैंने बार बार बताई है कि यहाँ पे ये देख लो कि अगर ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, और ये जो है नेगेटिव है, यानी c नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मूले होते हैं ये। तो अगर c नेगेटिव है यानी a इंटू सी नेगेटिव है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब इसके a इंटू सी के इस तरह से a इंटू सी 10 हो गया। अब इस 10 के फैक्टर इस तरह से बनाएंगे कि घटाने पे हमें ये b प्राप्त होना चाहिए, और अगर ये पॉजिटिव होता तो ऑन एडिंग वी शैल गेट b। ऐसे इसको रट लीजिए, रटना नहीं समझ लीजिए कि a इंटू सी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a इंटू सी नेगेटिव है देन हमें a इंटू सी के फैक्टर इस प्रकार से बनाने हैं कि एक फैक्टर में से दूसरे को माइनस करने पे हमारे पास b की वैल्यू आ जाए, और अगर ये पॉजिटिव है a इंटू सी देन हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि जोड़ने पर ये हमारे पास b आ जाए। अब यहाँ पे a इंटू सी क्या है, नेगेटिव है 10 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5, और घटाने पे हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 5 में से 2 घटाने पे सीधा 3 दिखाई दे रहा है, तो इस 3 की जगह पे 5 माइनस 2 लिख दिया। फैक्टराइजेशन ही बच्चों को दिक्कत करता है 9th 10th में। अगर ये समझ में आ गया तो ये चैप्टर बिल्कुल ही हो जाता है। तो ये खोल दिया, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, x इंटू में, अब यहाँ पे कॉमन ले लोगे x माइनस 5, ये 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 5। अगर आपने ये टुकड़े ठीक किए हैं तो ये दोनों ब्रैकेट, ये वाला और ये वाला एक ही आएगा। कई बार बच्चों की माइनस की गलती आ रही होती है इसमें कि इसमें कुछ आ रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब हमने ये जो पार्ट किए हैं ये ठीक नहीं किए। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक से नहीं आ रहे, क्योंकि जब ये ब्रैकेट एक से आएंगे तभी तो हम इसे कॉमन लेंगे, x माइनस 5, और क्या बच गया फिर यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 2, या फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 5, ये हमारे दोनों वैल्यूज़ आ गई इस इक्वेशन की सॉल्व करने पे। इसी तरह से अब इसका सेकंड इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। वही बात जो मैंने बताई कि a इंटू सी मैंने लिख दिया 2 इंटू 6, मल्टीप्लाई के रूप में लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3,
अब यहाँ का बी का मल्टीपल एक्स का मल्टीपल क्या है 1, यानी मुझे घटाने पे प्राप्त होना चाहिए कितना 1 मिलना चाहिए, घटाने पे 1 मिलना चाहिए, यानी 4 में से 3 घटाने पे 1 मिलना चाहिए। तो ये हो गया 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब 2x कॉमन हो गया, 2x कॉमन हो गया तो x + 2 हो गया, -3 कॉमन हो गया तो x + 2 हो गया 0। दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। क्या बन गया x + 2 × 2x - 3 = 0। अब आइदर x + 2 0 है यानी x = -2 है, या फिर 2x - 3 = 0 है यानी 2x = 3 होगा, यानी x = 3/2 होगा। दोनों रूट हमें मिल गए, एक रूट मिल गया x = -2, दूसरा रूट मिल गया x = 3/2, लिख दिए मैंने। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा फैक्टराइजेशन को और उसने मुश्किल बनाने की कोशिश कर दी। ये बना दिया √2x² √2x² + 7x + 5√2 = 0। कई बच्चों का तो रूट देखते ही जो है ये पता नहीं बहुत कठिन सा सवाल होगा, ऐसा नहीं होता। रूल वही लगेगा जो भी बताया है कि √2 और 5√2, ए और सी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 5 × 2 आ गया। अब 5 × 2 आ गया तो हमें यहाँ इसका साइन प्लस है, a × c का साइन प्लस है, तो इस 7 के 2 टुकड़े बनाने हैं जिससे कि जोड़ने पे क्या बन जाए, ये 5 × 2 सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 5 + 2 7। तो इस 7 की जगह पे हम क्या लिख देंगे 2x + 5x लिख देंगे। √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0 आ गया। अब यहाँ पे √2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x तो ये कॉमन आ गया, साथ साथ √2 भी कॉमन आया। जो संख्या कॉमन आती है उसका उन दोनों संख्याओं में भाग लग जाएगा। तो √2x का भाग लगाया तो ये √2 बाहर चला गया, x इसमें से बाहर चला गया तो यहाँ सिर्फ x बचा। ऐसे ही 2x में से x बाहर चला गया, 2 में √2 का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। भाई 2/√2 की वैल्यू क्या आ गई, √2। ऐसे ही यहाँ 5 कॉमन लिया, x + √2। अगर ये दोनों सेम आ गए तो हम समझ लेंगे कि हमारा फैक्टराइजेशन ठीक हो गया है। तो ये ठीक हो गया भाई, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब अब इसे x + √2 को दोनों में से कॉमन हो गया और यहाँ पे बच गया √2x और ये क्या बच गया +5 = 0। अब √2x + 5 = 0 हो गया, यानी x = क्या आ गया -5√2। और दूसरा क्या आ गया x √2x + 5 = 0 यानी x = -5√2 आ गया। x + √2 = 0 यानी x = -√2 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई -5/√2 और दूसरी वैल्यू आ गई -√2, यानी दोनों रूट हमारे पास आ गए, एक इस ब्रैकेट से और एक दूसरा इस ब्रैकेट से। इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन दोनों रूट्स का मिल गया। कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। फोर्थ, अब ये है फोर्थ है 2x² - x + 1/8 = 0। 2x² - x + 1/8 = 0। तो हमने इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 16x² - 8x + 1 = 0 बन गया ये। अब ये हमें दिखाई दे रहा है, कई बार हम ऐसे भी देख लेते हैं कि ये क्या बन गया a² - 2ab + b² हो गया। a² 4x² - 2 × 4x × 1 + 1² = 0, दैट इज 4x - 1² = 0, यानी 4x - 1 = 0, x = 1/4, यानी दोनों रूट स्क्वायर = 0 है ना, तो इसके दोनों रूट इक्वल हो गए और कितने हो गए 1/4 1/4 हो गए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो समझ लो इसके दोनों रूट इक्वल होंगे। इसी तरह से पाँचवा पार्ट जो है, पाँचवें में भी वही बात है। 100x² - 20x + 1 = 0, क्या हो गया 10x² - 2 × 10x × 1 + 1² = 0, यानी ये हो गया 10x - 1 का होल स्क्वायर = 0। परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया यानी 10x - 1 = 0 या 10x = 1, x की वैल्यू 1/10 आई, यानी दोनों ही रूट परफेक्ट स्क्वायर जब भी होगा तो दोनों ही रूट सेम होंगे। x = 1/10 1/10, दोनों ही रूट इतने ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कि ऐसी संख्याएं निकालिए, दो नंबर इस प्रकार के निकालिए कि जिनका सम तो है 27 और प्रोडक्ट है 182। तो सम कितना है 27। तो अगर हम एक नंबर को x माने कि लेट वन नंबर इज x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 - x हो जाएगा कि नहीं। क्यों हो जाएगा 27 - x, जोड़ने की वजह से दो संख्याओं का जोड़ अगर 50 है और एक संख्या 20 है तो दूसरी कितनी आ गई, तुम तुरंत बोल दोगे 30 आ गई। कैसे आ गई भाई, 50 में से जो है 20 को माइनस कर दिया, 50 - 20। तो अगर मैंने एक x मानी है तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 27 - x आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
भाई दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 182 आता है। ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट 182। तो चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 आ गया। अब ब्रैकेट को खोल दिया, कितना आ गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो माइनस को हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। फिर वही पुराना तरीका, क्या a इंटू सी निकाला और उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो 182 182 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, 2 से भाग करोगे 91 रह गया, 91 के कितने 13 7 91, तो 2 गुणा 7 गुणा 3। अब साइन इसका क्या है, प्लस है। तो यानी इसमें दो हिस्से ऐसे बनाने हैं कि जोड़ने पे हमें क्या चाहिए 27 चाहिए। ऑन एडिंग वी शैल गेट 27। तो ये हमने जोड़ दिया और कितना रख दिया 27 की जगह पे क्या रख दिया 14 प्लस 13, और 14 प्लस 13 रख दिया तो यानी 27 की जगह पर 14 एंड 13 14 प्लस 13 रख दिया। ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ गया माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। x कॉमन आ गया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो गया। यानी x माइनस 14 इंटू में x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो गया। तो आइदर हमारे पास x माइनस 14 इक्वल टू 0 है यानी x इक्वल टू 14 है, और x माइनस 13 इक्वल टू 0 है यानी x इक्वल टू 13 है। तो अगर एक संख्या 13 है तो दूसरी कितनी आ गई 14 है, यानी दोनों संख्याएं कितनी आ गई 1 नंबर 13 एंड 14 चेक करके देख सकते हो। जोड़ा 13 और 14 को कितना आ गया 27, मल्टीप्लाई करा तो 14 दिया 42 के 2 आदिल 4 14 और 4 18 182 कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 13 और 14 को 182। आंसर हमारा साथ के साथ चेक हो गया और हमें पता लग गया कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है। अब है ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि लेट टू, फोर्थ कहता है कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीगर, कि दो पॉजिटिव इंटीगर फाइंड कीजिए। दो क्या फाइंड कीजिए पॉजिटिव इंटीगर है। क्या है उनमें, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, उनके स्क्वायर्स का जोड़ जो है 365 है, साल के दिनों के बराबर है। थोड़ा और कठिन बनाता तो कहता कि टू फाइंड द, कंपटीशन में क्वेश्चन को इसी तरह से थोड़ा सा मोल्ड कर देता है और ऐसे पूछ लिया उसने फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीगर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज ऑफ ए नॉन लीप ईयर। कभी सवाल यही रहेगा, इसी तरह से होगा। तो एक नंबर हमने x मान लिया, कॉन्सिक्यूटिव मैंने बताया था जैसे क्या होते हैं 4 5 8 9 12 13 लगातार। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या हो गया x प्लस 1। अब दोनों के स्क्वायर को मैंने जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया 365 लिख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365 हो गया। अब 365 को इधर से इधर ले आए तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब वही तरीका इसके फैक्टर, बस अंतर इतना है 182 के फैक्टर करे हमने अभी पीछे किए थे, 2 से भाग करा 91 का 7 इंटू 13, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ इसका साइन क्या दिखाई दे रहा है माइनस है। माइनस का मतलब है कि दो पार्ट्स कीजिए जिसमें एक में से घटाने पे मुझे ये मल्टीपल मिल जाए, एक्स का मल्टीपल क्या है 1, तो सीधा 14 में से 13 घटाने पे मुझे क्या मिल गया 1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 14x माइनस 13x लिख दूंगा। तो ये बन गया मेरे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स इज कॉमन सो दैट x, और ये ब्रैकेट में x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन दैट इज x प्लस 14। अब ये बन गया मेरे पास x माइनस 13 और ये बन गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 14। अब ये पॉजिटिव इंटीगर की बात थी, ये जो ऑप्शन आ रहा है हम इसको छोड़ देंगे, वी शैल लीव इट। क्यों लीव कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो बात वहीं ख़त्म हो गई।
इसलिए हम केवल इस ऑप्शन को लेंगे 13 को, और 13 को ले लिया तो पहली संख्या x यानी 13 हो गई, और अगली संख्या x + 1, 13 + 1 कितनी आ गई, 14 आ गई। तो निश्चित रूप से ये सवाल तुम्हारे समझ में आया होगा। ये थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन कोशिश करेंगे आते जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि जो एक राइट ट्रायंगल है उसकी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, वो इसके बेस से 7 कम है, और उसकी हाइपोटेन्यूज अगर 13 है, 13 है, तो उसकी दोनों साइड बना बताइए। ये मैंने एक राइट ट्रायंगल खींच दिया, अब ये x मान लिया बेस, मैंने बेस ऑफ द ट्रायंगल x मान लिया, तो ये क्या रह गया, x - 7 रह गया, क्यों 7 कम बताया है इसने, चलो भैया 7 घटा दिया, और हाइपोटेन्यूज 13 है। अब राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल देखते ही हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया x स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ठीक है, दोबारा समझ लो भाई, ये हमने बेस मान लिया x, तो एल्टीट्यूड कितनी आ गई, x - 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, x स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, खोल दिया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया, तो ये मेरे पास आ गया 169, 169 को इधर ले आए, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब 2 से इसको डिवाइड करने पे ये हमारे पास बन जाता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्लियर, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब वही काम इसको फैक्टराइजेशन किया, 60 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, 2 × 2 × 3 × 5। अब साइन क्या है, माइनस है, माइनस है, इसका मतलब हमें दो पार्ट्स ऐसे बनाने हैं कि घटाने पे हमारे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो बना देते हैं, क्या क्या बन गए, 12 और 5, 2 दूनी 4 तिया 12, एक हिस्सा और 5 ये, 12 में से 5 घटे तो क्या आ गया, 7 आ गया। तो इस 7 की जगह पे अगर मैं 12 - 5 डालूँ, ब्रैकेट से खोलूँ, तो ये क्या हो गया, -12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x - 12 प्लस 5 इंटू में x - 12 इक्वल टू 0, तो ये आ गया x + 5 इंटू में x - 12 इक्वल टू 0। तो आइदर मेरे पास x + 5 0 आ गया, यानी x इक्वल टू -5 आ गया। नेगेटिव संख्याएं हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ लंबाई वगैरह जो होगी वो उसमें नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी x - 12 इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 12 जो आया वही लेंगे। तो बेस ऑफ द ट्रायंगल आ गया मेरे पास 12, और एल्टीट्यूड कितनी आ गई, 12 - 7 दैट इज 5, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन थी 13। 4.2 का 6 क्वेश्चन, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, मतलब कोई फैक्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग, छोटी इकाई, वो कुछ सामान बनाती है, और ये देखा गया, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी डे में, पर्टिकुलर डे में ये देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वाज 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि जितने आइटम उस दिन जो बनाए हैं, जितने आर्टिकल उस दिन जो प्रोड्यूस किए, उससे उनकी जो पर आर्टिकल की जो कॉस्ट आ रही थी, उनके 2 गुने से 3 ज़्यादा थी। तो बताइए कितने आर्टिकल बनाए थे, बशर्ते कि उनकी जो कीमत है वो क्या हो गई, कॉस्ट जो है टोटल 90 रुपये हो गई। यानी हमें क्या निकालना है, कितने आर्टिकल हमने उस दिन बनाए गए उस फैक्ट्री में। हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे x थे, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, इसलिए उसकी जो आर्टिकल की कॉस्ट आई वो क्या आ गई, 2x + 3 आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई टोटल कॉस्ट है हमारे पास x × 2x + 3 इक्वल टू 90, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 आ गया। अब वही फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ फैक्टराइजेशन से हमें क्वेश्चन करने हैं, 2 और 90, a और c का मल्टीप्लाई कर दिया ये मैंने, 2 तो ये हो गया, 90 के फैक्टर हो गए, 2 तिया 6 तिया 15, 2 तिया 6, हाँ 90 के फैक्टर लिख दिए, 2 दूनी 4 4 18 ऐसे लिख लो, 2 तो ये है ही, और 5 तिया 15 15 तिया 45 दूनी 90, दोनों का मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया। अब यहाँ साइन माइनस है, तो घटाने पे मुझे चाहिए कितना, 3 चाहिए, तो ये कैसे बन गया,
3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 गुणा में 5, 15 में से 12 घटाने पर क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो इस 3 की जगह पे क्या डाल दिया, 15x माइनस 12x, बाकी अपनी जगह रहा है। अब ये 2x स्क्वायर और 15 प्लस 15x में क्या आ गया कॉमन, x कॉमन आ गया, क्या बचा 2x प्लस 15। यहाँ क्या कॉमन आ गया, -6, क्या बच गया 2x प्लस 15। अब 2x प्लस 15 दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 15। अब इक्वल टू 0 है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो आइदर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -15/2, यानी अब आर्टिकल कोई माइनस में तो बनेंगे नहीं, नेगेटिव तो बनेंगे नहीं। x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 6 पॉजिटिव में ही बनेंगे। तो निश्चित रूप से हमारी यही वैल्यू ठीक हो गई। इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे है, तो यानी उस दिन हमने आर्टिकल कितने बनाए, 6 बनाए हैं, और प्रत्येक आर्टिकल की कीमत कितनी हो गई, 2 × 6 + 3, यानी 12 और 3 15, यानी हमने 6 आर्टिकल बनाए और प्रत्येक आर्टिकल की कीमत 15 है। तो इस तरह से हमारा ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 आपके समझ में आई होगी, ज़रूर अच्छे से इसे करोगे। धन्यवाद।